बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करना है। 10th क्लास कंप्यूटर साइंस का जो न्यू कोर्स है उसका चैप्टर नंबर 4 है हमारा डाटा एंड रेपिटेशन के नाम से। इसके अंदर जो हमारा सबसे पहला टॉपिक है वो है डाटा स्ट्रक्चर्स का। डाटा स्ट्रक्चर्स की डेफिनेशन शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर हम अरे के बारे में आज ही डिस्कस करेंगे। आज का जो लेक्चर है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन फ्यूचर जितने भी लेक्चर्स हैं इस चैप्टर के वो इस लेक्चर के ऊपर बेस करेंगे। तो ये आपकी बेसिक्स हैं, ये बुनियाद होगी आपकी। अगर इसकी समझ ना आई या अगर आपने ये लेक्चर मुकम्मल ना देखा तो फिर इन फ्यूचर जो है जाके हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे, फिर प्रैक्टिकल करेंगे, वो आपको समझ नहीं आने। इसलिए मुकम्मल आपने देखना है। लेक्चर शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें। इसके अलावा अगर आपको नोट्स चाहिए ईजी वर्डिंग में तो स्क्रीन पर नंबर चल रहा है, आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डाटा एंड रेपिटेशन इसका नाम है। सबसे पहली जो डेफिनेशन है आर्टिकल नंबर 4.1 है हमारा, जिसका नाम है डाटा स्ट्रक्चर्स। ध्यान से समझना। अभी तक हमने क्या पढ़ा? अभी तक हमने ये पढ़ा कि जब हमने किसी वेरिएबल में जब हमने कोई वैल्यू लेनी होती है प्रोग्राम में तो उसको किस में स्टोर करना होता है? किसी वेरिएबल के अंदर। चाहे हम यूज़र से वैल्यू ले रहे हैं स्कैनएफ के ज़रिए से, चाहे हम खुद से वैल्यू दे रहे हैं, इनिशियलाइज़ कर रहे हैं, लेकिन क्या है वो वैल्यू किसी वेरिएबल में स्टोर होती है और वो वेरिएबल एक्चुअली जाकर मेमोरी में स्टोर होता है। ये वेरिएबल वाला लेक्चर है, उसमें मैंने आपको पढ़ाया हुआ है। मेमोरी के किसी सेल में जाकर वो वेरिएबल स्टोर होता है, वहाँ पर उसकी वैल्यू सेव हो जाती है। अब क्वेश्चन ये है, देखें अभी तक हमने जो प्रोग्राम किया उसमें मैक्सिमम हमने 4 वैल्यूज़, 5 वैल्यूज़, 10 वैल्यूज़ भी ली, हमने 15 वैल्यूज़ ली। मतलब प्रैक्टिकल भी मैंने आपको करवाया, उसके अंदर बड़ी हद हमने कोई मेरा ख्याल है कि 8 या 9 वैल्यूज़ ली होंगी, इससे ज़्यादा नहीं मेरा ख्याल है ली होगी। कभी 15 की भी ज़रूरत पड़े तो ले सकते। लेकिन क्वेश्चन यहाँ पर यह है कि अगर किसी प्रोग्राम में हमने 100 वैल्यूज़ लेनी है, हमने स्टूडेंट के मार्क्स पूछने हैं और क्लास के 100 स्टूडेंट्स हैं और हमने कहना है 100 स्टूडेंट्स के मार्क्स जो है वो एंटर करो, तो क्या 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करना पड़ेगा? ये बड़ा मतलब लेंथी प्रोसेस है और बड़ा डिफ़िकल्ट प्रोसेस है और ये अच्छी प्रैक्टिस भी नहीं है कि आप 100 वेरिएबल्स को डिक्लेयर करो। ये बड़ा मुश्किल काम है। यानी आधे प्रोग्राम में तो वेरिएबल्स ही डिक्लेयर होते रहेंगे, फिर ये बड़ा मुश्किल काम है। इस चीज़ से बचने के लिए फिर हमारे पास डाटा स्ट्रक्चर्स का कॉन्सेप्ट आता है। तो सी लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर से मुराद ये है कि ये कंटेनर है, समझ लें कि एक बॉक्स है कंटेनर, इसके अंदर सारा डाटा हम सेव कर लेते हैं इजीली, ठीक है। और वो सारा डाटा जो है वो एक ख़ास मैनर में हम सेव करते हैं, यानी उसकी एक तरतीब होती है, ख़ास तरतीब है, ऐसे नहीं सारा डाटा उसके अंदर डाल दें, उसकी तरतीब होती है, उसके एड्रेसेस होते हैं, ठीक है, जहाँ से हमें पता चलता है कि हमने डाटे को मेमोरी की किस लोकेशन से एक्सेस करना है। जिस तरह मैंने आपको बताया था वेरिएबल के एड्रेसेस होते हैं, इस तरह जो डाटा हम इस कंटेनर में स्टोर करेंगे, किस कंटेनर में? डाटा स्ट्रक्चर के अंदर। तो डाटा स्ट्रक्चर बेसिकली एक कंटेनर है, एक जगह है, एक तरीका हमें दिया गया सी लैंग्वेज में कि भैया अगर आपने ज़्यादा वैल्यूज़ लेनी है तो वो डाटा स्ट्रक्चर के ज़रिए से आप सेव कर लो। वो आसान तरीका है। वो क्या तरीका है वो आगे पढ़ते हैं। तो फिलहाल मैं फिर बता रहा हूँ कि डाटा स्ट्रक्चर क्या है। बेसिकली कंटेनर है, एक तरीका है जिसके ज़रिए से हम बहुत सारी वैल्यूज़ ईजीली एक ही जगह पर स्टोर कर लेते हैं, ख़ास मैनर में, ख़ास सीक्वेंस में। इसे डाटा स्ट्रक्चर कहते हैं। वैसे तो सी लैंग्वेज में डाटा स्ट्रक्चर की बहुत सारी टाइप्स हैं, मुख्तलिफ मेथड्स हैं, मुख्तलिफ समझ लें कि मैनर्स में हम डाटा स्टोर कर सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है, मोस्ट कॉमनली यूज डाटा स्ट्रक्चर है, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप कह सकते हैं, वो है अरे, ठीक है। तो ये हमारा बनता है आर्टिकल 4.1.1 बुक के मुताबिक। तो अरे का जो है वो कॉन्सेप्ट आज हमने डिस्कस करना है। अरे वाला जो टॉपिक है एक मुकम्मल लॉन्ग क्वेश्चन भी बनता है, इसमें शॉर्ट एमसीक्यूज भी बनते हैं। यानी वो आपसे पूछ सकता है कि व्हाट इज़ मीन बाय अरे, एक्सप्लेन द मेथड ऑफ डिक्लेरेशन एंड इनिशियलाइजेशन ऑफ अरे विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल। इस तरह से ये लॉन्ग क्वेश्चन बन सकता है, लेकिन ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट शॉर्ट के लिए है, ठीक है। और एमसीक्यूज़ इसके अंदर बहुत सारे बनते हैं, साथ साथ बताता जाऊंगा। अब अरे क्या है? बेसिकली अरे एक वेरिएबल है जिसके अंदर बहुत सारी वैल्यूज़ हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मैंने भी आपको बताया कि अगर हमने 100 वैल्यूज़ लेनी है तो हमें 100 वेरिएबल डिक्लेयर करने की ज़रूरत नहीं है। सी लैंग्वेज में उसने सहूलत दी हुई है कि आप एक ही वेरिएबल ले लो, उसके अंदर सारी वैल्यूज़ स्टोर कर लो। लेकिन वो एक्चुअली वेरिएबल तो एक होगा, वेरिएबल का नाम एक होगा, लेकिन वो मेमोरी के अंदर जगह बहुत सारी ले लेगा। वो मुख्तलिफ जगह के अंदर वैल्यूज़ जो है वो स्टोर करवा देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं आपको अरे का तरीका बताता हूँ। सी लैंग्वेज में हम अरे को लिखते कैसे हैं। देखें, अरे को डिक्लेयर करने का तरीका देख लें। डिक्लेरेशन ऑफ अरे मैं बताने लगा हूँ यहाँ पर कि हम इसको डिक्लेरेशन जो है उसकी कैसे करते हैं। डिक्लेरेशन का तरीका ये है कि आपने डाटा टाइप लिखनी है, जिस टाइप का डाटा आपने अरे में स्टोर करना है। याद रखिएगा, एक अरे वेरिएबल जो है वो एक ही टाइप का डाटा स्टोर कर सकता है। जैसे अरे वेरिएबल का नाम है एक्स,
तो x के अंदर अगर हम इंटीजर का स्टोर करना चाहते हैं, उसको हमने इंटीजर के तौर पे डिक्लेयर किया हुआ, तो इंटीजर टाइप का ही डाटा उसके अंदर स्टोर होगा। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ डाटा टाइप, उसके बाद आपने लिखना होता है अरे का नेम, और अरे का नेम लिखने के बाद आपने ये वाली ब्रैकेट लगानी है और यहाँ पर अरे का आपने साइज़ मेंशन कर देना है कि कितने मैक्सिमम इसके अंदर हम वैल्यूज़ स्टोर करना चाहते हैं। मैक्सिमम 10 करना चाहते हैं यहाँ 10 लिख दें, 15 करना चाहते हैं यहाँ 15 लिख दें, फिर सेमीकोलन। ये अरे को हमने डिक्लेयर कर दिया। अब जिस टाइप का हमने यहाँ पर डाटा टाइप जिस टाइप की लिखी है, यहाँ पर जिस टाइप की अरे है, ठीक है, अब जितनी भी वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर होंगी वो उसी एक ही टाइप की होंगी। अगर हमने इंट लिखा है तो इंट होंगी। अब मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर लिखता हूँ इंट, अरे का नाम है x और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 5, यानी 5 वैल्यूज़ इसके अंदर स्टोर हो सकती हैं। वेरिएबल का नाम x होगा लेकिन वैल्यूज़ 5 स्टोर हो सकती हैं, और यहाँ पर मैंने सेमीकोलन लगा दी। ये अरे को मैंने डिक्लेयर कर लिया। जब मैंने अरे को डिक्लेयर कर लिया तो मेमोरी के अंदर इसको जगह मिल जाएगी। मेमोरी के सेल्स के अंदर कितनी जगह मिलेगी वो ज़रा देख लें और ज़रा समझ लें किस तरह से इसको जगह मिलती है। तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये मेमोरी के सेल्स का सबका नाम x ही होगा। ये मेमोरी के सेल्स हैं, सबका नाम x ही होगा, लेकिन इनके एड्रेसेस जो हैं जिनको हम इंडेक्स नंबर कहते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। अभी मैं इसके एक्सप्लेनेशन देता हूँ। 0 1 2 3 और 4 कितने हो गए? 5 हो गए। हमने 5 कहा था, उसने 5 सेल्स रिजर्व कर लिए। अब हमने क्या करना होता है, देखें, जब हमने एक अरे के अंदर वेरिएबल का नाम एक है x, तो x के अंदर इतनी सारी वैल्यू स्टोर करनी है, तो कैसे पता चलेगा कि पहले सेल में कौन सी वैल्यू है, दूसरे में कौन सी है, तीसरे में कौन सी है? उसके लिए हम ये नंबर उसको देते हैं जिसे हम कहते हैं इंडेक्स नंबर, या इसको हम सबस्क्रिप्ट भी कहते हैं, ठीक है। और उसको लिखने का तरीका ये, अब आपने अरे को डिक्लेयर कर लिया, अब आपने अरे के अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। कैसे करनी है? आपने लिखना होता है यहाँ पर यहाँ पर जो ब्रैकेट आती है वो ये वाली ब्रैकेट आती है, आपने लिखना है x लिखने के बाद आपने इसका इंडेक्स नंबर देना है। फॉर एग्जांपल इंडेक्स नंबर है 0, यानी x के जो 0 नंबर पे वैल्यू मैंने स्टोर करनी है वो है 10, ठीक है। और x के 1 नंबर पे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है 15, ठीक है। x के 2 नंबर पे जो वैल्यू स्टोर करनी है 2 इंडेक्स नंबर पे वो है 5। इसी तरह से x के 3 नंबर पे जो वैल्यू स्टोर करनी है वो है 100, और x इंडेक्स नंबर 4 पे जो वैल्यू स्टोर कर रहा हूँ मैं वो है 91। तो अब मेमोरी के अंदर x 0 पे 10 स्टोर हो जाएगा जनाब, x 1 पे 15 स्टोर हो जाएगा, उसके बाद 5, फिर 100 और फिर 91। तो हम किसी स्पेसिफिक नंबर तक, ये देखें कंटेनर है, इसके अंदर मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ गई, लेकिन एक सीक्वेंस में, एक तरतीब में, उनको हम एक्सेस भी कर सकते हैं उनके इंडेक्स नंबर के मुताबिक। आपने x की वैल्यू x1 की वैल्यू प्रिंट करनी है, x1 स्क्रीन पर। वो प्रिंटिंग कैसे करते हैं वो भी बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में, फिलहाल ये कॉन्सेप्ट समझना आज के लेक्चर में। तो x1 लिखूंगा इंडेक्स नंबर, तो उसका मतलब होगा अल्टीमेटली 15। तो हर वैल्यू की शनाख्त के लिए हम इंडेक्स नंबर लगाते हैं। वेरिएबल का नाम तो एक ही होगा, ठीक है, लेकिन चेंज क्या होगा? इंडेक्स नंबर चेंज होगा, ठीक है। इस तरह से हम अरे को डिक्लेयर करते हैं और बाद में वैल्यूज़ 1 बाय 1 इनिशियलाइज कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पर काम किया, ये काम इस तरह से भी हो सकता था, यानी डिक्लेरेशन के साथ आप इनिशियलाइजेशन भी कर सकते हो। अब मैं क्या बताने लगा हूँ? इनिशियलाइजेशन बताने लगा हूँ यहाँ पर। इनिशियलाइजेशन कैसे करना है? फॉर एग्जांपल मैं एक अरे की डाटा टाइप लिखता हूँ इंट, अरे का नाम रखता हूँ x, और इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं वो मैं बता देता हूँ 3, यानी मैं कहता हूँ कि भाई 3 इसके अंदर वैल्यू स्टोर करनी है। तो इंडेक्स नंबर क्या होगा? 0 1 और 2। साथ ही इसको वैल्यूज़ देनी है, तो आपने इक्वल का साइन लगाना है, कर्ली ब्रैकेट लगानी है, और आपने वैल्यूज़ लिख देनी कॉमा लगाकर। 3 वैल्यूज़ लिखनी है, 3 साइज़ है ना इसका, तो एक वैल्यू मैं लिखता हूँ 77 कोमा, एक वैल्यू लिखता हूँ 2 और एक वैल्यू लिख देता हूँ 1। तो ये अरे को मैंने इनिशियलाइज कर लिया। अब ऑटोमेटिकली मेमोरी के अंदर 3 सेल्स रिजर्व हो जाएंगे कुछ इस तरह से, नाम उनका x ही होगा, इंडेक्स नंबर 0 1 2 हो जाएगा, और 0 पे क्या स्टोर है? 77। 2 पे क्या इंडेक्स नंबर 1 पे स्टोर है 2, और इंडेक्स नंबर 2 पे स्टोर हमने किया हुआ है 1। इस तरह से हम साथ ही उसको इनिशियलाइज कर सकते हैं। ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं, ये तरीका ज़्यादा ईजी है, एक ही लाइन में हो जाएगा। ऐसे भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात बड़ी अहम आपने याद रखनी है। अगर हम ऐसे कर दें कि हमने अरे को ऊपर डिक्लेयर किया
इंट एक्स साइज़ उसका बताया 3, इनिशलाइज नहीं किया, वैल्यू नहीं दी। और बाद में हम इस तरह से वैल्यू देना चाहते हैं कि x3 इज़ इक्वल्स टू, और बाद में हम ये वैल्यू दे रहे हैं इस तरह से, तो ये रोंग है, ये एरर है। आप अरे को अगर वैल्यू देना चाहते हो डिक्लेरेशन के दौरान, जैसे ये मैंने किया, इनिशियलाइजेशन आप करना चाहते हो डिक्लेरेशन के दौरान ऐसे, तो आपको डिक्लेरेशन के साथ ही वैल्यू देनी पड़ेगी। अगर आपने डिक्लेयर कर लिया अलहदा से, जैसे ये मैंने अलहदा से डिक्लेयर किया, तो अब वैल्यूज़ देनी है तो इसी तरीके से 1 बाय 1 देनी पड़ेंगी। ठीक है, फिर बता रहा हूँ, अगर आपने अरे को डिक्लेयर कर लिया इस तरह से, इस तरह साथ वैल्यू नहीं आपने उसको दी, साथ वैल्यूज असाइन नहीं की इस तरह से, तो आपको फिर अलग से 1 बाय 1 इंडेक्स नंबर बता के वैल्यूज़ एलोकेट करनी पड़ेंगी उन मेमोरी लोकेशंस पे, यानी उन इंडेक्स नंबर्स पे। ठीक है, फिर आप इस तरह से नहीं कर सकते, ये एक एरर है। ठीक है, तो ये रोंग हो जाएगा, इस तरह नहीं कर सकते। तो अरे को देखें, अब हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल के अंदर मल्टीपल वैल्यूज़ स्टोर कर दी, लेकिन उनका इंडेक्स नंबर चेंज हुआ। और याद रखना, इंडेक्स नंबर की स्टार्टिंग वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। और ये बड़ी अहम बात है, इंडेक्स नंबर पॉइंट वाला नहीं हो सकता, ठीक है, और नेगेटिव नहीं हो सकता, 0 से कम नहीं हो सकता। इंडेक्स नंबर हमेशा इंटीजर होगा, फ्लोट नहीं होगा, और पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी हम कह सकते हैं नॉन नेगेटिव इंटीजर। नॉन नेगेटिव का मतलब है पॉजिटिव होगा, नेगेटिव नहीं होगा, और इंटीजर से मुराद है पॉइंट वाला इंडेक्स नंबर नहीं हो सकता। आप अरे को आप फ्लोट भी कर सकते हो, करैक्टर भी कर सकते हो। मैंने तो फिलहाल इंटीजर की एग्जांपल दिया, फ्लोट लिखते तो पॉइंट वाली वैल्यूज़ दे सकते थे। इट्स टोटली अप टू यू, ये आपकी मर्जी है, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है, आप अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट यू कैन डिक्लेयर द अरे। तो ये अरे का कॉन्सेप्ट था, ये मेमोरी सेल्स हैं और इस तरह। अब ये क्या है, एक कंटेनर है, डाटा स्ट्रक्चर की टाइप है अरे, और अरे में हमने क्या किया, मल्टीपल वैल्यू स्टोर कर ली एक ही वेरिएबल के अंदर, बजाय इसके कि हम बहुत सारे वेरिएबल्स डिक्लेयर करते, ए बी सी डी ई एफ जी एच बहुत सारे करते। हमने क्या किया, एक ही वेरिएबल को डिक्लेयर किया और इकट्ठी वैल्यूज़ उसको दे दी। तो ये हमारे लिए आसान मेथड है। मज़ीद इसको हम यूज़र से वैल्यू लेकर भी इसके अंदर वैल्यू स्टोर कर सकते हैं। ये तो हमने खुद दी है ना, यूज़र से भी वैल्यूज़ ले सकते हैं, और हम प्रिंट भी कर सकते हैं। उसका तरीका का नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ना है, तो इसकी समझ आई होगी तो नेक्स्ट लेक्चर की समझ आएगी आपको। ठीक है, तो ये याद रखना है, अरे का साइज़ है और ये अरे की डाटा टाइप है, ये इसकी डिक्लेरेशन है। और इनिशियलाइजेशन कैसे करते हैं, डाटा टाइप अरे नेम साइज़ इक्वल्स टू लिख के आगे कर्ली ब्रैकेट के अंदर n1 n2 n3 यानी नंबर्स जितने आपने देने, वैल्यूज़ या वैल्यू 1 वैल्यू 2 लिख लो, इस तरह से करके आप कर सकते हो। ठीक है, तो ये तरीकाकार है अरे को डिक्लेयर और इनिशियलाइज करने का। कोई सवाल हो आपका कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, आई विल बी आंसरिंग यू। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।